नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आज फिर शुक्रवार की शाम मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने और हाजिर हूँ एक नए लाइव के साथ। और आज और आज मैं आपके साथ कुछ बातें करने वाली हूँ। जी हाँ, बातें करने वाली हूँ मैं जिशान के साथ, जो अक्सर लिखा करते हैं अधूरे इश्क की दास्तान। वैसे अगर हम अधूरे इश्क की बात करें तो जो दुनिया में मुकम्मल है, जो दुनिया भर में कायम है और जो दुनिया भर में फेमस है, वो हर इश्क अधूरा है। अगर आप लैला मजनू की बात करें तो उनका इश्क भी अधूरा था। शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, सभी का इश्क अधूरा था। और कहते हैं शायद उनके इस अधूरे इश्क की जो बात थी वही उनको खास बनाती थी। और इस अधूरे इश्क पर एक शेर अर्ज है। कहते हैं जब कोई चीज अधूरी रह जाती है तो ख्वाहिश अधूरी रह जाती है तो काश रह जाता है दिल में। बस वही काश आप सबके सामने रखती हूँ, एक ताजा ताजा काश इस अधूरेपन के लिए कि काश कि मैं कोई महताब होती, काश कि मैं कोई महताब होती, जिंदगी का खिलता गुलाब होती। पढ़ लेते तुम जिसे हर्फ दर हर्फ, पढ़ लेते तुम जिसे हर्फ दर हर्फ, सुनहरी जिल्द की वो किताब होती। और इसके साथ ही एक और काश अर्ज है। ऐ चांद आज तुझसे हम न बोलेंगे। ये जो काश है वो दूसरा काश मैं कुछ और पढ़ने लगी, लेकिन जो काश है वो ये कि काश कि हम काश ना होते, काश कि हम काश ना होते, तेरी जिंदगी की आस ना होते, मिल जाते तुझ में सागर में दरिया की तरह, काश कि अधूरा एहसास ना होते, काश कि अधूरा एहसास ना होते। इन्हीं अधूरे एहसासों की बात अगर हम कहें तो वो कहते हैं कि प्यार पूरा होता है पर उसका तो पहला ही लफ्ज अधूरा होता है, उसका तो पहला ही लफ्ज अधूरा होता है। तो चलिए इन्हीं अधूरे एहसासों की बात हम करते हैं, इन्हीं अधूरी मोहब्बत की दास्तानों की हम बात करते हैं हमारे आज के खास मेहमान जिशान के साथ। और इनकी खासियत ये है कि इनका खुद का इश्क मुकम्मल है, लेकिन ये दोस्तों के अधूरे इश्क की बात किया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल है शायराना आपका। और चलिए अब बस हम बुलवा लेते हैं जिशान को हमारे साथ। इनकी बातें भी उतनी ही चटपटी होती हैं जितनी इनकी शायरी। और जब तक ये हमारे साथ जुड़ते हैं मैं आप सबको शरद पूर्णिमा की मुबारकबाद दे दूं। हेलो जिशान, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? आई एम ऑल्सो फाइन। तो आई वेलकम यू। मेरा Thank you so ये much, and thank दूसरा you so much ही for giving me this लाइव है। chance. सॉरी। Thank you so much for giving me this chance. या और इंस्टा पे मेरा दूसरा ही लाइव है आज। पिछले हफ्ते मैंने एक लाइव किया था और उसके बाद आज मैं आपके साथ में हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ गुफ्तगू हमारे बीच कुछ इस तरह से हुआ करती है कि वो लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। जब हम लोग ओपन माइक्स में भी बात किया करते थे तो बस मैंने भी अभी तक जो शेर पढ़े हैं वो अधूरे इश्क की बात ही की है। तो मैं आपसे सबसे पहले एक शेर ही चाहूंगी कि एक शेर पढ़ दीजिए अधूरे इश्क पर, फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। अधूरे इश्क पे मैं नॉर्मली ये कहूंगा कि तन्हाइयों की हुकूमत तो देखिए साहिब, कि तन्हाइयों की हुकूमत तो देखिए साहिब, सांसें हैं दिल भी मुकम्मल है। कि तन्हाइयों की हुकूमत तो देखिए साहिब, सांसें हैं दिल भी मुकम्मल है, बस धड़कने की वजह ढूंढता हूँ। वाह, क्या बात है। बस इसी खूबसूरत अदा में जो आपने बात कही उसी से हमारी बात शुरू होती है कि बिल्कुल। सवाल जो मैंने आपसे तब भी पूछा था और आज भी पूछती हूँ कि अधूरे इश्क की दास्तानें क्यों लिखी जाती हैं?
अधूरे इश्क में बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अधूरापन है, इसमें कहीं ना कहीं मुकम्मल भी है, क्योंकि एक अधूरा इश्क कहीं ना कहीं मुकम्मल होता ही होता है। तो चाहे वो आपकी तरफ से हो या सामने वाले की तरफ से हो, कहीं ना कहीं मुकम्मल जरूर होता है। तो अधूरा इश्क सिर्फ अधूरा नहीं है, मुकम्मल भी है और कामिल भी है। तो वो एक लाइन भी थी एक मूवी में कि अधूरा इश्क नहीं इसे कामिल समझिए। तो इसलिए, और खुद का तो सही कहते हैं आपने भी, मतलब इंट्रोडक्शन भी ऐसा ही किया कि मेरा कामिल है मगर फिर भी मैं अधूरे इश्क की दास्तान लिखता हूँ। तो बस है, ऑब्जर्वेशन है, और लोगों को देख के और दोस्तों को देख के मतलब समझ में आता है कि क्या चलता है लोगों के दिमाग में, जहन में, दिलो दिमाग में, तो वो चीजें लिख लेते हैं। और वैसे भी मतलब हमारा काम ही है, वो कहते हैं ना कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो आज आपने बड़ी हिंदी में बात कह दी। आप अक्सर उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और आप मुझसे अक्सर कहा करते हैं कि आप हिंदी काफी अच्छा हिंदी बहुत बोलती अच्छी हैं। है। और शायद इसी चक्कर में आज आप थोड़ा हिंदी बोलने के इरादे से मैं आए सोच, हैं। मैंने सोचा कि आपसे अगर बातचीत हो रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिंदी में भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ये जो बात कही, इस पर 4 लाइन मैं हिंदी में ही सुनाती हूँ। आ, वैसे उसमें फिर भी मोहब्बत तो लफ्ज आएगा, जो उर्दू का लफ्ज है मोहब्बत। कि पत्थरों में भी जो फूल खिला दे वो होती है मोहब्बत। पत्थरों में भी जो फूल खिला दे वो होती है मोहब्बत। बेजान जिस्म की धड़कन को जगा दे वो होती है मोहब्बत। काफिर को बंदगी सिखा दे पानी में लगा दे आग। काफिर को बंदगी सिखा दे पानी में लगा दे आग। बिन बादल बरसात करा दे वो होती है मोहब्बत। वो होती है मोहब्बत। तो बस हम उसी मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि मोहब्बत अधूरी है, तो अगर हम देखें हिस्ट्री जो है, जो भी मोहब्बत ऐसी रही है जो रूहानी थी, जो बहुत गहरी थी, उन्हीं के किस्से हम सुनते हैं। आपने कभी ऐसी मोहब्बत के किस्से नहीं सुने होंगे जो कामिल हो गई, जो मुकम्मल हो गई। अगर हम बात करें राधा और कृष्ण की, तो उनकी प्रेम कहानी को भी दुनिया अधूरी कहती है। लेकिन बिल्कुल। यहाँ बात यह है कि क्या ये अधूरी थी? दरअसल उसके अधूरेपन में ही उसका पूरा होना लिखा था। बिल्कुल। और हर कहानी की कोई एक फिक्स मंजिल तो होती नहीं है कि हाँ, ये जो कहानी है ये वहीं तक पहुंचनी चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और इसीलिए हम बात इसी के बारे में कर रहे हैं। आपने और अभी मोहब्बत के बारे में बोला कि पत्थरों में जान जगा दे, तो मैं आपको इसके अपोजिट में ही सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही कि तो मैं चाहती हूँ, आप अपोजिट में सुनाइए। इश्क के दरिया है ये साहिब, इश्क के दरिया है ये साहिब, साहिल की खबर नहीं। खबरदार करना तो हमारा फर्ज समझते हैं हम, कि खबरदार करना तो हमारा फर्ज समझते हैं हम। कैसे डूब जाते हैं इसमें, इससे बेखबर हम भी नहीं। बाद मुद्दत के तैर के निकले हैं बाहर, कि बाद मुद्दत के तैर के निकले हैं बाहर, फिर से कर ले इश्क, इतनी हिम्मत से लबरेज तुम भी नहीं, हम भी नहीं। क्या बात है! बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और बस मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि वो पहली कौन सी घड़ी थी, या वो पहला कौन सा दोस्त था जिसकी जो आशिकी थी अधूरी रही और आपने कलम उठाई और उसके बारे में लिख दिया। चलिए, आप अगर ना चाहें तो अपने दोस्त का नाम मत बताइएगा, लेकिन हाँ, उस वक्त और हालात के बारे में जिक्र कर सकते हैं आप। वक्त और हालात के बारे में जिक्र करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए क्योंकि जिस इंसान से इंस्पायर हूँ वो इंसान सामने ही बैठा है। लेकिन दुनिया नहीं जानती। मैंने तो आपसे पहले ही कहा, आप नाम छुपा सकते हैं। जी। आ, वाकया था कुछ यूं, मतलब कि कुछ चीजें हुई, दोस्त बहुत अच्छा, और कुछ बातें मुझे पता चली, जो चीजें मुझे समझ आई कि अच्छी नहीं है, जो भी चीजें मतलब जो दरमियान उनके चल रहा था, जो भी चीजें थी, तो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। जो मैंने बताया ना, इश्क के दरिया है साहिब, साहिल की खबर नहीं। तो मैंने उसको खबरदार भी किया, मगर अब बोलते हैं ना, इश्क आग का दरिया है, तैर के जाना है। तो आग के दरिये में जा रहे थे हमारे भाईजान, और कहीं ना कहीं दरिया पार नहीं कर पाए और जल गए। तो
तो फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, हम दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज हुए, जो भी चीजें। फिर बाद में कहीं ना कहीं उनको समझ आया कि नहीं, कहीं ना कहीं जीशान ने सही कहा था और चीजें ठीक थी। फिर बाद में मैंने कहा, फिर एक सिचुएशन होता है ना कि आप उनको देखते हैं जो कि आपके साथ हैं, सब कुछ है, आप ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चीजें हैं नहीं है। तो मैं पहले नॉर्मली लिखता था, नॉर्मल कभी 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 लिखता था, कभी मतलब टाइम मिल गया तो लिखता था पहले। फिर बाद में मैंने उसे देखा तो फिर मेरे को लगा कि इसके लिए कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने मतलब उसके लिए प्रॉपरली मैंने लिखना स्टार्ट किया, और फिर लिखते लिखते आप तो बस अधूरे इश्क और अधूरा और कामिल इश्क दोनों चल रहे हैं मेरे साथ। वो एक ये भी कहना है ना लोगों का कि अधूरा इश्क जो है वो इंसान को बहुत बेहतर शायर बना देता है, और मुकम्मल इश्क इंसान को सब्जी के साथ धनिया कैसे मुफ्त लाना है वो सिखा देता है। बिल्कुल बिल्कुल सिखाया था। तो मैंने तो अब आपके उसके लिए पहली जिंदगी बार में, लिखा था। मैंने उसके जी लिए जी, पहली बार लिखा था। बोलिए बोलिए यही बोलिए। कहना चाह रही हूँ कि आपकी जिंदगी में तो कामिल इश्क भी है। तो मतलब ये है कि आपको सब्जी के साथ धनिया मुफ्त लाना आया या शायरी करना आया, ये सबको बता दीजिए। नहीं, सब्जी के साथ धनिया मुफ्त वो ले आते हैं, मैं सब्जी ले आता हूँ। तो पहली बार जो मैंने लिखा था उनके लिए कि कुछ बदल सा गया है तेरे मेरे दरमियान, कि कुछ बदल सा गया है तेरे मेरे दरमियान, कुछ अनकही सी है अब तेरे मेरे दरमियान। वो बातें अब कहाँ तेरे मेरे दरमियान, वो मुलाकातें अब कहाँ तेरे मेरे दरमियान। कुछ रंजिशों ने शक्ल ले लिया है न जाने क्यों, कुछ रंजिशों ने शक्ल ले लिया है न जाने क्यों तेरे मेरे दरमियान। कुछ चुप सा होने लगा है तेरे मेरे दरमियान। सब कुछ साफ था, सब कुछ साफ था, दर्द, खुशी, हंसी, अब कुछ ओझल सा हो गया है तेरे मेरे दरमियां। बीत जाते थे लम्हे बदल कर जिंदगी में, कि बीत जाते थे लम्हे बदल कर जिंदगी में, ढूंढ रहा हूं पर मिल नहीं रहे अब वो वक्त तेरे और मेरे दरमियान। तेरे मेरे दरमियान, जब आपने ये अधूरे इश्क की दास्तान पढ़ी है तो यहाँ मुझे एक मुकम्मल इश्क पर अपनी खुद की लिखी एक छोटी सी कविता याद आती है कि तुम क्या जानो एहसास तुम्हारा, तुम क्या जानो एहसास तुम्हारा दिल में कितना गहरा है, तुम क्या जानो मेरी नींदों पर तेरे ख्वाबों का पहरा है। तुम क्या जानो एहसास तुम्हारा दिल में कितना गहरा है, तुम क्या जानो मेरी नींदों पर मीठे ख्वाबों का पहरा है। तेरी मेरी प्रीत की पाती स्वयं विधाता ने लिखी थी। जी हाँ, यहाँ मेरी हिंदी आ गई कि तेरी मेरी प्रीत की पाती स्वयं विधाता ने लिखी थी, किसी जन्म के पावन तप की मुझे मिली अनमोल निधि थी। जिस पल तुमसे मिली ये आंखें, जिस पल तुमसे मिली ये आंखें, वो पल अब तक यूं ही ठहरा है। तुम क्या जानो एहसास तुम्हारा दिल में कितना गहरा है, तुम क्या जानो एहसास तुम्हारा दिल में कितना गहरा है। इस जीवन से अब तो मुझको पाना कुछ भी शेष नहीं है, इस जीवन से अब तो मुझको पाना कुछ भी शेष नहीं है। मेरे लिए विस्तृत से जग में कोई चीज विशेष नहीं है। प्यार भरे इस जीवन का, प्यार भरे इस जीवन का हर पल ही सुनहरा है। तुम क्या जानो मेरी नींदों पर मीठे ख्वाबों का पहरा है। तुम क्या जानो एहसास तुम्हारा दिल में कितना गहरा है, तुम क्या जानो एहसास तुम्हारा दिल में कितना गहरा है। बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कविता, मतलब बहुत अच्छी। तो तो बस हाँ, कहिए, कुछ कह रहे हैं आप, पहले तो कहिए। आपने मैं हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा उल्टा उल्टा बोलता हूँ। क्योंकि मेरी रचनाएं ऐसी है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ कि लोग भी बोलते हैं कि यार मतलब जिशान इतने अच्छे हो, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा कमा रहे हो, अच्छा रह रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ये अधूरा और तन्हाई ये कहाँ से आई फिर तुम्हारे? मैंने कहा कि पता नहीं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तन्हाई थी, या हो तन्हाई का मतलब ये नहीं होता, लोग सोचते हैं कि शायर है तो दिल टूटा होगा। जरूरत नहीं है कि शायर है तो दिल टूटा होगा, कि तो पता नहीं। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हमारा काम ही है इमेजिनेशन करना। हम बस बैठ जाते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि नहीं, हमारा दिल बहुत टूट चुका है और हमें कुछ लिखना है। तो बस सब उस समय जो भी आता है फिर उस समय लिख लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हम आना,
आपका रिप्लाई दूंगा मैं कि बिल्कुल हाँ माना। बिल्कुल, मैं यही चाह रही हूँ, मैं उकसा रही हूँ आपको, ताकि आप उन बातों का जवाब दें, उसी तरह से दें, दीजिए। कि हाँ माना कि यूं ही नहीं होता कोई दीवाना इश्क में। हाँ माना कि यूं ही नहीं होता कोई दीवाना इश्क में, शिद्दत लगी होगी खुद को पागल करने में। हाँ ये माना कि इश्क एक तरफा था तो क्या हुआ, आ गया एक तरफा, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। हाँ ये माना कि इश्क एक तरफा था तो क्या हुआ, कोई जबरदस्ती भी तो नहीं थी इसकी हासिल करने में। हाँ वाकिफ था और नहीं भी कि तू मिलेगा उसे। हाँ वाकिफ था और नहीं भी कि तू मिलेगा इसे, फिर भी मुद्दतों सजदा किया तुझको पाने में। ऐ इश्क एक सवाल है अगर तू जवाब दे दे। ऐ इश्क एक सवाल है अगर तू जवाब दे दे, क्या मिलता है तुझे दिल के तोड़ने में। ऐ इश्क एक सवाल है अगर तू जवाब दे दे कि क्या मिलता है तुझे दिल के तोड़ने में। हाँ नहीं मिला सकती है ज़हे नसीब से तो एक काम कर। हाँ नहीं मिला सकती है ज़हे नसीब से तो एक काम कर, क्या दे सकेगी सुकून फिर भी उसके खोने में। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सुकून चैन नींद बोलते हैं ना, वो देखा है मैंने, मतलब रात में उठ गया क्या हुआ, नींद नहीं आ रही, बहुत याद आ रही है। तो वो चीजें तो कि हम, हाँ नहीं मिला सकती है ज़हे नसीब से तो एक काम कर, क्या दे सकेगी सुकून फिर भी उसके खोने में। हाँ जानता हूं कि खुद के साथ का पता नहीं। हाँ जानता हूं कि खुद के साथ का पता नहीं है। हाँ हो गया है इश्क इसमें मेरी खता नहीं है। अब ये लास्ट लाइन, मतलब बोलते हैं ना कि प्यार को या इश्क को एक बात और सरकाज़्म में बोलना, ठीक है, उसको एक ठेस देके बोलना है कि हाँ जानता हूं कि खुद के साथ का पता नहीं है। हाँ हो गया है इश्क इसमें मेरी खता नहीं है। तू ही आई थी, तू ही आई थी चुपके से दबे पैर बिना दस्तक के। कि तू ही आई थी चुपके से दबे पैर बिना दस्तक के, जाते हुए क्यों शोर मचाए। तो जाते ये, हुए क्यों शोर मचा रही है। क्योंकि मतलब जब प्यार होता है, चाहे दोस्त है या कोई भी, तो आपको जल्दी नहीं बताएंगे, आपको पहले नहीं बताएंगे, वो मतलब पहले रखेंगे, धीरे धीरे जब बातें हो जाएंगी तब फिर बताएंगे भाई एक लड़की अच्छी लगी या एक लड़का अच्छा लगा, जो भी दोस्त है, ठीक है, तो हमने कब हुआ, तो ना 6 महीने से 1 साल से चल रहा था, अब जाके मतलब सही लग रहा है, ठीक है। तो वो चीजें होती है। तो मतलब उस समय मतलब मतलब जो सामने वाला इंसान है वो छुपा लिया, उसने छुपा लिया वो चीजें, उसने नहीं बोली। लेकिन जब वो इंसान चला गया तो आके वो बिस्तर पे रोएगा, वो तकिए को पकड़ के रोएगा, वो रातों में उठ जाएगा, बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए मैंने लिखा कि तू ही आई थी, उसकी जिंदगी में भी वही चीज थी, मैंने इसलिए ये सवाल किया था कि तू ही आई थी चुपके से दबे पैर बिना दस्तक के, जाते हुए क्यों शोर मचा रही जाते हुए क्यों शोर मचा रही है, तो एक सवाल है मेरा। वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा पुरानी जनरेशन से हम नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी का ट्रेंड है, मैंने जहां तक सुना है, वहां लोगों के दिल में जज्बात इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते, पर जो आप बात आप कह रहे हो, उस हिसाब से तो लगता है कि जब दिल टूटता है तो उसी शिद्दत के साथ टूटता है जैसा किसी भी जमाने में टूटा करता होगा। है। लेकिन ये बिल्कुल। बात शायद और है कि आजकल जुड़ भी जल्दी जाता है। इस चीज फेसबुक का ट्विटर, फेसबुक मैं ट्विटर और आपसे बात इंस्टाग्राम करना का जमाना चाहूंगी है। कि ऐसा होता है, कितना होता है, किस तरह से होता है, कितनी जल्दी वो जो टूटे दिल वाला आशिक है, जिसको देख के प्रेरणा लेकर आप इतनी सारी नज़्में लिख डालते हैं, उसका दिल कितने दिनों में जुड़ जाता है फिर से, या फिर कोई नया फिलहाल फिलहाल साथी उससे मिल अभी तक जाता है नहीं फिर जुड़ा है। से। मैं आपको बता दूं कि अभी तक नहीं जुड़ा है। अभी तक नहीं जुड़ा है, यानी कितना समय हुआ है? ऑलमोस्ट 6 महीने, साल ऑलमोस्ट भर, 2 साल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 इयर्स। 5 इयर्स। यानी कि अगर जो कहा जाए कि आजकल कहते हैं कि वो जो मोहब्बत होती है ना, वो शिद्दत वाली मोहब्बत, वो आजकल नहीं मिलती। लेकिन अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो शिद्दत वाली मोहब्बत कहीं नहीं गई, वो आज भी इस कहीं ना दुनिया कहीं में बाकी है, मौजूद है। कहीं ना कहीं बाकी है। हर एक चीज कहीं ना कहीं बाकी रहती है, इंसान कितना भी आगे चला जाए, कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, दिल वही है इंसान के पास, वही है जो धड़क रहा है। तो किसी का बहुत तेज धड़कता है और बहुत जल्दी बदल भी जाता है, और किसी का बहुत ही आराम से रहता है और धीरे धीरे समय लेता है वो चेंज होने में। तो
मैं इस पे एक बात कहूंगा, आपको इस बार अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इस बार अधूरे और कामिल के बारे में नहीं कहूंगा। इस बार मैं उसके लिए कहूंगा जो 5 साल पहले से और अब तक ऐसा ही है। तो मैं उसके लिए ये बिल्कुल। कहूंगा कि ए जिंदगी जीने की इतनी मोहलत दे दे, ए जिंदगी जीने की इतनी मोहलत दे दे, फिर से उसके होने की सोहबत दे दे। ए वाह। जिंदगी जीने की इतनी सी मोहलत दे दे, फिर से उसके होने की सोहबत दे दे। न दे सके तू ये भी मुझे तो, न दे सके तू ये भी मुझे तो, जिंदगी भर की यूं गुर्बत दे दे। न दे सके तू ये भी मुझे तो, जिंदगी भर की यूं गुर्बत दे दे। न समझ पाऊं मैं खुद को, न ही किसी और को समझने के लायक रहूं। न समझ पाऊं मैं खुद को, न ही किसी और को समझने के लायक रहूं। बस एक और खता कर दे मेरे साथ, मुझे कभी न मिलने वाली मोहब्बत दे दे। मुझे कभी न मिलने वाली कभी ना मोहब्बत दे मिले दे। मोहब्बत। जिंदा लाश बना दे मुझे। बहुत बहुत बड़ी चीज है ये कि एक इंसान, कभी कभी आपने भी देखा होगा, हमने सुना है, मतलब सीरी फरहाद, लैला मजनू, जो भी चीजें हैं, मतलब वो इंसान पागल हो जाता है, या फिर बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, हमने देखी है मूवीज या जो भी चीजें, तो उसको दुनिया में किसी भी चीजों से कोई वास्ता नहीं रह जाता, फिर मतलब बिल्कुल अलग सा हो जाता है। तो उसके लिए कि जिंदा लाश बना दे मुझे जो कभी कोई दर्द महसूस न कर सके, कि जिंदा लाश बना दे मुझे कि कोई कभी दर्द न महसूस कर सके। फिर तन्हाइयों को मेरी हुकूमत दे दे, फिर तन्हाइयों को मेरी हुकूमत दे दे। याद बनकर जो सताती रहे मुझे उम्र भर, याद बनकर जो मुझे सताती रहे उम्र भर। तू मुझे ऐसे शख्स की वो सूरत दे दे, हर लम्हा बेकरार हो जाए मेरा, हर हम्म। लम्हा बेकरार हो जाए मेरा। तू मुझे उसकी वो मूरत दे दे, तू मुझे उसकी वो मूरत दे दे। हर जख्म कुरेद कर और जवां कर, हर जख्म कुरेद कर और जवां कर दूं। तू मुझे हाँ सॉरी, हर जख्म कुरेद कर और जवां कर दूं। कम से कम इतनी तो मुरव्वत दे दे, न कुछ दे सके तू तो ये एहसान कर दे, न कुछ दे सके तू तो ये एहसान कर दे। मेरी मोहब्बत फिजूल न थी इसे जाया न कर, मेरी मोहब्बत फिजूल न थी इसे जाया न कर। कम से कम दिल के टूटने की तो कीमत दे दे, मेरी मोहब्बत फिजूल न थी इसे जाया न कर। कम से कम दिल के टूटने की तुम कीमत दे दे। हर रोज कहाँ से लाऊं एक नया दिल, जो आपने कहा कि आजकल दिल बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, तो हर हम्म। रोज कहाँ से लाऊं एक नया दिल, कि हर रोज कहाँ से लाऊं एक नया दिल। तोड़ने वाले ने तो मजाक बना रखा है, कभी तो मुझे सच्ची मोहब्बत की किस्मत दे दे। लास्ट लाइन मुझे बहुत पसंद है, कि हम्म। मर जाऊं मैं चैन और सुकून से कहीं, कि मर जाऊं मैं चैन और सुकून से कहीं। बस मेरी मौत को इतनी सी फुर्सत दे दे। मौत को इतनी सी फुर्सत दे दे। और आप तन्हाई भी मांगते हैं, जिंदा लाश होने की दुआ भी करते हैं, और आखिर में आप सच्ची मोहब्बत भी मांगते हैं और मौत से फुर्सत भी मांगते हैं। तो इस बात पर मुझे एक छोटी सी कविता याद आती है अपनी, कि बिल्कुल। तन्हाई का गीत लिखेंगे। ये मैंने गीत फॉर्मेट में बनाया है, लेकिन मैं आज, क्योंकि हमारा जो चल रहा है सेशन वो सिर्फ बिना गीत बिना सुर ताल के चल रहा है, मैं इसमें सुर नहीं बिल्कुल। लाना चाहती। कि तन्हाई का गीत लिखेंगे, दुख को हम मनमीत लिखेंगे। तन्हाई का गीत लिखेंगे, दुख को हम मनमीत लिखेंगे। सांसों में बहती तड़पन को जीवन का संगीत लिखेंगे। रात अकेले में चुपके से आते हैं जो मुझसे मिलने, रात अकेले में चुपके से आते हैं जो मुझसे मिलने। दिन से रूठे हुए वो अश्रु नैनों से जमकर छमके छलकेंगे। दिन से रूठे हुए वो अश्रु नैनों से जमकर छलकेंगे। और उनकी स्याही भर कलमों में, हम प्यार की बात करते हैं, हम उसे कभी छोड़ते नहीं हैं, कि उनकी प्याही स्याही भर कलमों में हम पत्र प्रीत का पी को लिखेंगे, तन्हाई का गीत लिखेंगे। और कब तक रूठे रहेंगे हमसे। जी हाँ, हम प्यार की बात करते हैं, कि कब तक रूठे रहेंगे हमसे, कब तक ना हमसे बोलेंगे। एक दिन प्रीत पुकार ही लेगी, एक दिन आकर गले मिलेंगे। उस दिन तन्हा नहीं रहेंगे हम, उस दिन तन्हा नहीं रहेंगे। ना तन्हाई का गीत लिखेंगे, ना तन्हाई का गीत लिखेंगे, ना तन्हाई का गीत लिखेंगे।
बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, तो तो बस वही रात मैंने। रात के बारे में आपने बताया कि जो आते हैं रात को मिलने के लिए, जो भी, तो रातों के साथ बहुत बड़ी चीज एक है, ख्वाब। रात और ख्वाब, रात ये और ख्वाब। इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिंदगी का, कि रात होती है, इंसान सोता है, और इंसान के जहन में बहुत सारी चीजें चलते हैं जिसे हम ख्वाब कहते हैं। तो मैं दो लाइनें कहूंगा इसमें, और अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा कि बिल्कुल। हमने ख्वाबों में तुझसे बातें भी बहुत खूब की, हमने ख्वाबों में तुझसे बातें भी बहुत खूब की है। और वो जो कुछ ख्वाब होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप जी रहे हैं उस ख्वाब को, हम्म। बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, जो आप बोलते हैं ना, इंस्टेंट, प्रत्यक्ष रूप से आपको लगता है कि वो चीजें आपके साथ हो रही हैं, ऐसा फील होता है, वो एहसास होता है। तो हमने ख्वाबों में भी तुझसे बातें बहुत खूब की, कि हमने ख्वाबों में भी तुझसे बातें बहुत खूब की हैं, तेरी गीली जुल्फों से छिटकती बूंद भी महसूस की। क्या बात है, क्या बात है। अब ये आपने तो ख्वाब को भी मोहब्बत से जोड़ दिया, और ख्वाब कुछ ऐसी चीज है कि जरूरी नहीं है कि वो इश्क के साथ जुड़े हों, वो इश्क के साथ कामिल हों। आपने कहा रात की जो बात होती है, रात को कई बातें होती हैं, और जो सबसे ज्यादा हम देखते हैं ख्वाब। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो हमारी नींद उड़ा दिया करते हैं। तो बिल्कुल। बस इसी पर मेरी दो लाइन है कि कोई ख्वाब तो देखा है आंखों ने मेरी, कोई ख्वाब तो देखा है आंखों ने मेरी, वरना नींदें मुझसे यूं रूठी ना होती, वरना नींदें मुझसे यूं रूठी ना होती। और फिर जब हम रात की बात कर रहे हैं, तो रात की बात करें तो चांद को कैसे भूल सकते हैं हम। और बिल्कुल। फिर चांद की बात तो आज पहले वैसे भी हो जाती है, क्योंकि आज पूर्णमासी है, शरद शरद पूर्णिमा है, पूर्णिमा बिल्कुल। है, और पूरी दुनिया जो है वो चांद की बात करने में लगी पड़ी है। तो ऐसे में आज दिन में जब मैं पढ़ रही थी, क्योंकि आपके यहाँ पे शायद रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अब जो है 7 बजने वाली है, तो मेरे लिए दोपहर थी, वहां शाम थी। तो लोग बड़े शान से चांद को लेकर बहुत सारी बातें कह रहे थे, पूर्णिमा की चांदनी, ये वो सब बहुत कुछ कह रहे थे। तो जो मेरे जहन में आया वो मैंने उस वक्त लिखा कि ये चांद, आज तुझसे हम न बोलेंगे, ऐ चांद, आज तुझसे हम न बोलेंगे, आज मेरा एक शब्द भी इस भीड़ में खो जाएगा, आज मेरा एक शब्द भी इस भीड़ में खो जाएगा। आएंगे उस दिन, आएंगे उस दिन, और उस दिन हम बतियाएंगे, जब तन्हा छोड़ तुझको ये जहां सो जाएगा, जब तन्हा छोड़ तुझको ये जहां सो जाएगा। बहुत 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 अच्छी, बहुत अच्छी है ये वाली। अगर आपने आज लिखी है तो औसम। हाँ, आज ही लिखी है दोपहर में, क्योंकि मैं ये सब देख रही थी, पढ़ रही थी कि हाँ, हर कोई चांद के बारे में बात कर रहा है। और वैसे भी जब मैंने एक पोएट्री चांद पर लिखी थी, तो मुझसे किसी ने कहा था कि जो चांद है ना, वो कवियों का ना फेवरेट प्रॉप है, टॉप है। प्रॉपर्टी है वो। तो मैंने कहा आज के दिन तो वो प्रॉपर्टी लोगों के लिए इतनी कॉमन हो गई, इतनी कॉमन हो गई कि उसके ऊपर अगर हम बात भी करेंगे तो क्या बात करेंगे। तो वो सोचकर मैंने ये लाइन लिखी थी। बाकी इससे पहले जो मैंने चांद पर लिखा था, वो ये था कि ए चांद, क्या कोई आरज़ू अधूरी है तेरी, ए चांद, क्या कोई आरज़ू अधूरी है तेरी, क्यों रात भर जागा करता है, या फिर तड़पते तरसते आशिकों की फरियादें सुना करता है। ये जो दाग है तेरे चेहरे पर, ये जो दाग है तेरे चेहरे पर, दिल जलने के क्या निशा मिटाया करता है। ऐ चांद, क्या कोई आरज़ू अधूरी है तेरी, क्यों रात भर जागा करता है। दर्द जिसे हो, दर्द जिसे हो हर रात वो अपनी छत पर आया करता है, तुझसे साझा कर लेता है। हाँ, तुझसे साझा कर लेता है जो औरों से छिपाया करता है। दिल की उधड़ी तुरपन मानो, अब ये तुरपन तो मेरे ख्याल से सब समझते होंगे कि दिल की उधड़ी तुरपन मानो तो चांदनी से सिया करता है। ऐ चांद, क्या कोई आरज़ू अधूरी है तेरी, क्यों रात भर जागा करता है। तेरे पास सितारे कितने, फिर भी तू तन्हा रहता है। तेरे पास सितारे कितने, फिर भी तू तन्हा रहता है, और बादल में छुपकर जाने तू किससे बतियाया करता है। और शायद इसीलिए, शायद इसीलिए तू सबके जख्मों पर
मरहम लगाया करता है। चांद, क्या कोई आरज़ू अधूरी है तेरी, जो रात भर जागा करता है, जो रात भर जागा करता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो वो जो चीजें होती है ना कि आपने कहा कि इंसान अकेले में छत पे जाता है, चांद की तरफ देखता है, अपनी महबूबा को याद करता है, कंपेयर करता है, फिर चांद और बादलों का जो एक खेल होता है, या बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो उस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बिल्कुल। लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं, या एक दूसरे प्रेमी होते हैं, प्रेमिका होते हैं, जो भी चीज, तो जब शाम होती है तो एक बोलते हैं ना, छत पे, टेरेस पे जाके और देर रात तकना शाम को, मतलब देर तक तकना शाम को रात होते हुए, तो वो हुँ, बहुत अच्छा एक मोमेंट होता है जहां बहुत सारी चीजें, बातचीत, बहुत सारी बातें होती हैं, दिल की बातें होती हैं। और अक्सर बैठते हैं, जो जोड़े बोलते हैं ना, प्रेमी जोड़े जो बोलते हैं, वो शाम में बैठते हैं अक्सर के, अच्छा देखो ना, कितना अच्छा मौसम है, शाम है, हाँ, बादल है, चांद है, एंड ऑल चीज। तो उस पे मैं ये कहूंगा कि अगर कोई इंसान ये चीजें, ये मोमेंट, ये सारी की सारी चीजें जी चुका है, और अचानक से थोड़े दिनों के लिए एक दूरी आए, या थोड़ी सी चीजें हो, मतलब कम बैक होना है, बट थोड़ी सी दूरी, तो वो भी अच्छी चीज होती है। थोड़ी सी दूरी बहुत अच्छी चीज होती है, वो भी आपको कभी बना सकती है, और शायर बना सकती है। तो करना चाहिए कभी कभी कि ये एक बात है जो बोल रहा है कोई इंसान, कि चांद अब भी निकलता है आसमान, कि चांद अब भी निकलता है आसमान में, रोशनी भी वही, कभी मध्यम, कभी तेज सी होती है। कि चांद अब भी निकलता है आसमान में, रोशनी भी वही, कभी मध्यम, कभी तेज सी होती है। वो जो तुम्हारे साथ बरामदे पर बैठकर चांद को बादलों में ओझल होने से लेकर वापस रोशनी बिखेरते हुए तक देखा करता था ना मैं, बस वही मिस करता हूँ, कि वही बस मिस कर। वही मिस करता हूँ आजकल। कैसे उन बादलों में तरह तरह के चित्र दिखाया करती थी ना तुम, कैसे उन बादलों में तरह तरह के चित्र दिखाया करती थी ना तुम, जब कभी ना भी दिखे तो तुम्हारी उंगलियां, वो बोलते हैं ना, वहां देखो, तो तुम्हारी उंगलियां जो आसमान की तरफ इशारा करते हुए दिखाया करती थी, तुम उसी तरफ अपनी भी उंगलियां रख कर कह दिया करता था कि हाँ, देख लिया मैंने, कि हाँ, देख लिया मैंने। पर उस वक्त मेरी नजर तुम्हारे खुश और मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ होती थी, जो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लगती थी उस वक्त। हाँ, जब भी तुम मेरी तरफ मुड़ने लगती थी, हाँ, जब भी तुम मेरी तरफ मुड़ने लगती थी, तो अचानक पलक झपकते अपना चेहरा आसमान की तरफ कर देता था मैं, बस वही मिस करता हूँ आजकल। चाय का वो कप, चाय दोस्तों के लिए हो, जिसके लिए हो, चाय जब साथ में, एक बोलते हैं ना कि ब्रेक टी लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, तो वो जो शाम की, मतलब शाम की चाय साथ में, इसका, चाहे वो फैमिली हो आपकी, आपका इश्क हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो, शाम की चाय दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, इसका मजा ही कुछ और है। तो जो बातें होती हैं, सारी दिल की बातें, बहुत सारी चीजें, तो वो निकल के आती है, तो वो बहुत एक यादगार मोमेंट होता है चाय पीना साथ में। और चाय तो मतलब मेरे लिए बहुत अलग ये है, अमृत है। अमृत है कि चाय का वो कप जिसमें तुम चुस्कियां लेकर चाय पिया करती थी, चाय का वो कप जिसमें चुस्कियां लेकर तुम चाय पिया करती थी, अब सिसकियां लेकर मैं पी लिया करता हूँ। तुम्हारे जाने का गम, कुछ यादें, और चाय। पर कमबख्त, चाय तो खत्म हो जाती है, पर तुम्हारी यादें खत्म नहीं होती। फिर पता चलता है कि वो टोस्ट, चाय के साथ जो टोस्ट खाते हैं, कि फिर पता चलता है कि वो टोस्ट जो मैं प्लेट में लेकर आया था, वो मैं नहीं, तुम खाया करती थी चाय में डुबाकर। बस वही मिस करता हूँ आजकल। एक ही प्लेट में खाना खाना याद है क्या तुम्हें? एक ही प्लेट में खाना खाना याद है क्या तुम्हें? जब लास्ट में कैसे हाफ हाफ करके प्लेट में बॉर्डर बना लेते थे, और मैं कहता था कि आधा तुम खाओगी और आधा मैं, कि मैं कहता था कि आधा तुम खत्म करोगी और आधा मैं। अब प्लेट तो वही है, बॉर्डर भी बनाता हूँ। अब प्लेट तो वही है, बॉर्डर भी बनाता हूँ, बस प्लेट की दूसरी तरफ तुम नहीं होती। वही मिस करता हूँ आजकल। कैसे चुपके से कभी तुम मुझे काम करता देख, और मैं तुम्हें काम से थका हुआ देख,
बिना आवाज के किचन में बर्तनों के साथ बिना स्टंट किए हुए चुपके से चाय बनाकर आता था और कहता था कि चलो चाय बनाई है तुम्हारे लिए, साथ में बैठकर एक ब्रेक लेते हैं। अब ब्रेक तो लेता हूं मैं, पर उस ब्रेक में तुम नहीं होती। बस यही मिस करता हूँ आजकल। वाह, क्या बात है। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि वो जो कुछ पलों की जुदाई होती है, कुछ दिनों की जुदाई होती है, उसमें भी इंसान की शायरी निखर कर आ जाती है बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बन जाती है। और वो जो चाय पे, अच्छा तन्हाई होती मनीषा है। जी, चाय पे आपने कभी लिखा है कि नहीं? नहीं, मैंने अभी तक चाय पे नहीं लिखा है, और अब आपकी इस शायरी के बाद शायद मैं लिखने वाली हूँ। और मैं लिखूंगी तो मैं जरूर आपको भेजूंगी, या आपके साथ ही बिल्कुल। आपके सामने ही पढ़कर सुनाऊंगी। मैं कभी आपको मैं देखिए आपको तो चाय जरूर। पे एक सुनाऊंगा अपनी लेकिन कि लेकिन अभी बस। मुझे कुछ और याद आया है जो आपकी बिल्कुल, बिल्कुल, इस बिल्कुल। कविता में था, कि जो चांद को देखकर तुम बताया करती थी कि चांद में देखो ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो क्या ये इमेजिनेशन सिर्फ लड़कियों की होती है? नहीं, कि सबकी कभी होती है। आपने नहीं इमेजिन करके देखा, कभी आपने नहीं सोचा ऐसे ही बादलों को देखकर? क्योंकि मैंने एक कविता में लिखा था कि कहीं कोई तो होगा, कोई बिल्कुल मेरे जैसा। तो उसमें यही था कि आसमान में बादल देखे बन जाए वो बादल जैसा, रातों को गिनता हो तारे बन जाए वो तारों जैसा। तो उसमें मेरा जो मानना था वो यही था कि जैसे मैं आसमान में बादल देखकर उसमें अपनी कल्पना से अलग अलग चीजों को बना लेती हूँ, अलग अलग चीजें ढूंढ लेती हूँ, क्या कोई है जो वैसी कोई चीज ढूंढ के मुझे बता सके? तो जैसे अभी आपने कहा कि आपकी जो साथी है वो भी अपनी कल्पना से बादलों में बहुत अलग अलग जो है चित्र बना लेती है, बहुत सारी चीजें बना लेती है। तो क्या कभी आपने ऐसा किया है? या फिर जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी कि जो भी बॉयज हैं स्पेशली उनसे, कि क्या ऐसी इमेजिनेशन, क्या ऐसी कोई उड़ान आपके दिल में कभी आई है? क्योंकि ये मैंने अभी तक नहीं सुना है। मैं खुद भी जब ऐसा करती हूँ तो मुझे सामने से हाँ हाँ के सिवा कोई जवाब नहीं मिलता है, कि हाँ ठीक है, जो मैं कह रही हूँ वो वही है। वही तो है। मुझे यही जानना है कि क्या बॉयज भी ऐसी कोई कल्पना कभी करते हैं? क्योंकि तो वैसे तो कुदरत ने जो बचपन में बनाया ये है, याद है। कुदरत ने बनाया है ना कि हाँ, कुछ चीजें नो हैं डाउट। जो अलग अलग हैं दोनों के बीच। लेकिन क्या कहीं ऐसा है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में बहुत सारे वक्त हम ये चीज देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रौनक रौनक सिंह कुमार का ने आया है कि हाँ आपने मैंने बनाए बनाया। हैं। क्या वेरी बनाया गुड। है? और हाँ अच्छा, देखिए, उन्होंने तो भी अभी बनाया। जो सवाल मैंने, चलिए ऑडियंस से तो मुझे जवाब मिल गया, आपका जवाब अभी बाकी है जिशान, कि आपने कभी ऐसा कुछ किया है क्या? आ, फिलहाल अभी तक तो नहीं। बचपन की एक बात याद है कि पापा रात को बाहर ले जाकर वो आसमान में दिखाया करते तो बोलते देखो सप्तर्षि तारा, बस मुझे वही याद है। वो तो तारे का है, मैंने पूछा बादल। बादलों के बारे में ज्यादा मैंने दिमाग नहीं लगाया है अभी तक फिलहाल। और कभी इमेजिनेशन नहीं की है मैंने कि क्या चीजें बोलते हैं ना कि बाहर बादलों में हाथी बना है या कुछ भी। कभी कभी मतलब जैसे स्क्रॉल करते हैं हम फेसबुक या कुछ इंस्टा वगैरह, तो दिख जाती है वो चीजें कभी कभी कि हाँ एग्जैक्टली सेम लग रहा है वैसा ही। कि तो मेरी एक्चुअली बहन है, देखिए उन्होंने आप, कहा वो हाँ जी, बहन है ये मेरी। जो हुमा मुनीफ है, आई जी, डोंट नो बहन है ही मेरी। और शी। वो मेरी छोटी बहन है। आपकी बहन है? हाँ, तो जी, बिल्कुल भाई, मैंने तो पहले ही कहा कि गर्ल्स तो ये काम करती ही हैं, इमेजिनेशन होता ही है हमारा तो। मैंने सब बिल्कुल इमेजिनेशन किया बिल्कुल। है बादलों और में। मतलब जो एक यंग एज लड़की होती है, शायद 12-13 साल के बाद से, आजकल तो वो जमाना थोड़ा सा खो गया है, छत पर जाना और वो सब देखना। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो अपने इस बुद्धू बॉक्स में ही ज्यादा सिमट कर रह गई है। लेकिन वो जो जनरेशन हुआ करती थी, वो शाम ढले अगर बादल है, मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, हवा चल रही है, तो वो छत पर जाकर पढ़ा करती थी। और शायद कुछ बिल्कुल, लोग ऐसे बिल्कुल, होंगे जो आज भी पढ़ते होंगे। तो वो लोग जरूर ये सारी चीजें देखते हैं और महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो बस यही, क्योंकि आपने ये बात कही तो मुझे याद आया, जहन में आया। क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चों ने ही कहा था, मम्मी आप क्या हमेशा इमेजिन करते रहते हो बादल में, ये देखो वो देखो। तो क्योंकि अभी मेरे साथ तो ये सिचुएशन होने लगी है कि बिकॉज आई हैव किड्स, तो बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मा आप सही इमेजिन करते हो। तो ऐसा है।
हमारी मम कल्पना में अक्सर मतलब मैं अपनी को बच्चे बोलेंगे कि चांद मम तारों, ठीक नहीं लगे। एक अच्छा सा मैसेज है। हमारी कल्पना में अक्सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऑब्वियसली चांद तारों के पास होने का एहसास करता हूँ। भैया आप चांद तारों के पास होने का एहसास करेंगे तो आप अपने से खुद से बहुत दूर कर लेंगे ना। बहुत दूर कर ले। कि भाई तारे हैं, चांद सितारे हैं, तो वो तो दूर हो गई आपसे, अपने आपको करीब रखिए, चांद आपको आपको तारों से बात कॉम्प्लीमेंट कीजिए बस। आपको कॉम्प्लीमेंट मिला है मनीषा जी, कि यू आर हाँ। संतूर मॉम। आजकल सब संतूर मॉम होती हैं, और आजकल पापा भी संतूर पापा होते हैं। नहीं, आजकल वैसे वर्क फ्रॉम होम में सब लोग संतरे पापा हो गए। संतूर पापा का तो पता नहीं, संतरे पापा हो गए, क्योंकि मैं भी संतरा होता जा रहा हूँ धीरे धीरे, मुझे पता चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल तो यही बात है। इनफैक्ट अगर आपने सुना हो तो ये जोक भी है कि कॉलेज के पहले दिन किसी ने मुझसे पूछा कि आपने कौन से सेक्शन में एडमिशन लिया है, और तरह तरह की बातें मुझसे पूछते गए, और मैं थोड़ा सोचता रहा, और आखिर में जब उनके सवालात खत्म हुए तो मैंने जवाब दिया कि मैं तो अपनी बेटी का एडमिशन करवाने आया हूँ। संतूर सिर्फ लड़कियां नहीं लगाती। तो मैं चाय पे एक बात बोलूंगा बिल्कुल। और कि उसके वैसे तो बाद मैंने हाँ बोलिए, आप पहले बोल लीजिए, फिर हम बात करते हैं। सुना है कि नशा कोई भी हो अच्छा नहीं होता। वैसे तो मैंने सुना है कि नशा कोई भी हो अच्छा नहीं होता, फिर क्यों प्यार का नशा बुरा नहीं होता। बिल्कुल। वैसे तो मैंने सुना है कि नशा कोई भी हो अच्छा नहीं होता, फिर क्यों प्यार का नशा बुरा नहीं होता। वैसे प्यार के बारे में हर शख्स की अलग बातें, सबकी अलग ही राय। वैसे प्यार के जैसे आपकी अलग है, मेरी बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वैसे प्यार के बारे में हर शख्स की अलग बातें, सबकी अपनी अलग ही राय है। और मेरे लिए मोहब्बत के दो लफ्ज चाय और मेरे लिए क्या? मोहब्बत के दो लफ्ज चाय है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत कभी भी हो सकती है, इसकी कोई उम्र नहीं होती। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत कभी भी हो सकती है, इसकी कोई उम्र नहीं होती। लोग हर बार पूछते हैं, अरे कितनी पिएगा। लोग हर बार पूछते हैं, अरे कितनी पिएगा चाय, और मुझे कोई शर्म नहीं होती। क्या बात है। आपने चाय को बहुत याद किया, बहुत बात की चाय के बारे में, तो मैं चार लाइन खीर के बारे में सुनाती हूँ। बिल्कुल। एक्चुअली खीर के बारे में भी नहीं है, मोहब्बत के ही बारे में है, मोहब्बत से ही जुड़ी है, लेकिन उसको मैंने कहीं खीर से जोड़ा है। और किचन से मैंने जोड़ा है शायरी को। और किचन भी आज की किचन नहीं है, पुराने जमाने की किचन से जोड़ा है। कि बड़ी हसरत से चढ़ाई थी मैंने आरजू की खीर मोहब्बत के चूल्हे पर। क्या बात। बड़ी हसरत से चढ़ाई थी मैंने आरजू की खीर मोहब्बत के चूल्हे पर। तूने आज ही नदी सब धुआं धुआं कर दिया। तूने आज ही नदी सब धुआं धुआं कर दिया। सुर्ख गुलाब को कोयले सा काला कर दिया। सुर्ख गुलाब को कोयले सा काला कर दिया। तो बहुत 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 ये बहुत। शुक्रिया। और जितना वैसे आप बहुत अपनी भावनाओं को सबको समेट कर ले आते हैं और लिख लेते हैं, उस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि उन इतनी सारी भावनाओं को थोड़े शब्दों में लिखूं, थोड़ा समेट के लिखूं। तो सबका अपना आ, अंदाज होता है, सबका बिल्कुल बिल्कुल, अपना कहने का तरीका सबका होता है, अपना और जो आपने जॉनरा कहा है। सबका कि अपना सबकी जॉनरा अपनी फीलिंग्स भी अलग अलग होती है, और इसीलिए कहने का तरीका भी अलग अलग होता है। है। और चलिए, हमारा जो आज का लाइव सेशन है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का हो गया है, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, काफी लोग जुड़े हैं। मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक मैं लेना चाहती हूँ, वो मैं लेना चाहती हूँ एक मुलाकात। वो एक मुलाकात जरूरी नहीं है कि आपकी किसी अपने आशिक से ही हो, अपनी मोहब्बत से ही हो। जिंदगी में कई बार आप किसी मोड़ पर किसी अजनबी से मिलते हैं, और वो अजनबी जिंदगी भर के लिए आपके जहन में बस जाता है, आपके दिल में बस जाता है। वो अजनबी कोई भी हो सकता है, उसके साथ आपका बाद में कोई रिश्ता बने ना बने। कई बार ऐसा भी होता है कि उस मुलाकात के बाद आपका उस अजनबी से फिर कभी मिलना ही नहीं होता। नहीं होता है। तो अगर ऐसी कोई भी मुलाकात आप लोगों के जहन में है,
और आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे डीएम कीजिएगा, ताकि मैं आप में से कुछ लोगों को साथ में लेकर अगले हफ्ते का अपना लाइव सेशन करूं। जैसा कि आज हमने 1-to-1 कन्वर्सेशन रखा है मेरे और जिशान के बीच में, तो मैं चाहूंगी कि अगले हफ्ते हम अगर 1 या 2 या 3 या 4, अगर 4 बिल्कुल लोग भी हैं तो हम लोग 3 या 4 लोगों के साथ ये कन्वर्सेशन करेंगे और इस बिल्कुल। बारे में बात करेंगे, उस एक मुलाकात को याद करेंगे। उस मुलाकात के बारे में आप किस तरह से अपनी बात बयां करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो उसे पोएटिक फॉर्मेट में लिख कर ले आइए, उस चाहे तो आप उसे स्टोरी में लिख कर ले आइए, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उसके बारे में बात करनी है आपको, तो उसके लिए भी आप वेलकम है। और चलिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, अब हम इस सेशन को एंडिंग की तरफ ले जाएंगे। और एंडिंग तक जाने से पहले, क्योंकि हमने जिशान को अपने साथ इसलिए जोड़ा था कि वो अधूरे इश्क की दास्तान कहते हैं, तो बिल्कुल मैं है। चाहूंगी मैं सोच रहा था कि मैं बोलूं। तो मैं वही कह रही थी आपको कि अब आप एक अपना आखिरी नज्म, आखिरी कोई जो भी आपकी रचना है अधूरे इश्क के ऊपर, वो कह दीजिए, और उसके बाद हम जो है आज की इस बिल्कुल महफिल से बिल्कुल सबसे इजाजत बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। तो ये कुछ इस तरीके का है, अधूरा ही है फाइनली। जो बोलते हैं ना कि मैं अधूरा ही बताऊंगा, जिसमें कामिल भी है, अधूरा और कामिल दोनों साथ में है ये, और मुझे बहुत पसंद है। ये ऐसा होता है कि आप भी कॉलेज गई हैं, मैं भी कॉलेज गया हूँ, हर लोग कॉलेज जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि या तो आपको जूनियर पसंद आ जाते हैं, या तो आपको सीनियर पसंद आ जाते हैं। जूनियर पसंद आए तो थोड़ा ठीक है, पर सीनियर पसंद आए तो थोड़ा मुश्किल है। तो वो चीजें होती हैं कॉलेज में। तो मैं इस पे आपको ये सुनाना चाहूंगा कि अरे तुम, ये पहले अंदर की आवाज है कि अरे तुम, हाँ हाँ तुम, अरे तुम, हाँ हाँ तुमसे ही कह रहा हूं, सुनो तो। ये जो जुल्फें हवा में बिखेर कर जाती हो ना तुम, ये जो जुल्फें हवा में बिखेर कर जाती हो ना तुम, मत जाया करो। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये तेरी जुल्फों का जो साया सा बन जाता है, इसमें कहीं खो सा जाया करता हूं मैं, जैसे मानो दिन में ही सो सा जाया करता हूँ। ये जो तेरी जुल्फों का साया सा बन जाता है, ऐसा मानो कि इसमें ही खो सा जाया करता हूं मैं, ऐसा मानो कि दिन में ही सो सा जाया करता हूं मैं। ऐसा कहना था उससे, पर कहा नहीं। ऐसा कहना था उससे, पर कहा नहीं। शायद हिम्मत नहीं जुटा पाया, या फिर कभी ऐसा मौका ही नहीं आया, क्योंकि सीनियर थी वो मेरी कॉलेज में, वो भी थर्ड ईयर, और मैं बस यही कुछ 6-7 महीने हुए होंगे कॉलेज में, बस फर्स्ट ईयर। कुछ तो थी बात उसमें, कुछ तो थी बात उसमें जो कहीं गुम हो जाया करता था। कुछ तो थी बात उसमें जो कहीं गुम हो जाया करता था, उसकी हर छोटी से छोटी चीज को भी अपनाया करता था ना। ये मत सोचना कि उसने मुझसे कुछ कहा था क्या करने को या कहने को। ये मत सोचना कि उसने मुझसे कुछ कहा था कि मानने को। वो तो किसी और को ही सुनाया करती थी, किसी और को ही बताया करती थी कि उसे ऐसा लड़का पसंद है, उसे वैसा लड़का पसंद है। और मैं हर वो चीज किए जा रहा था ताकि एक दिन आए और वो आकर मुझसे कह सके कि तू मुझे पसंद है। क्या तुम्हें पता है खुशी किसे कहते हैं? क्या तुम्हें पता है कि खुशी किसे कहते हैं? किसी को पाना खुशी नहीं है, किसी के लिए कुछ कर जाना भी खुशी नहीं है। जहां तक मुझे लगता है, खुशी वो रंग बिरंगी चिड़िया है जो कभी एक जगह नहीं ठहरती, पर अगर जब ठहर जाए तो उससे खूबसूरत कोई नहीं। और वो खुशी मुझे उसकी मुस्कुराहटों में नजर आती थी, और वो खुशी मुझे उसके मुस्कुराहटों में नजर आती थी, बिल्कुल रंग बिरंगी थी, उसी चिड़िया की तरह। जैसे कि सारा रंग उसी के पास हो और मैं बेरंग सा पड़ा हूं। अपना सुध बुध सब खो दिया है, और आज ये दिल रो दिया है। पता है क्यों? क्योंकि आज उसका आखिरी दिन है कॉलेज में। तो ये चीज है, मतलब फर्स्ट डे से लास्ट ईयर लास्ट डे पहुंच गया, और वो इंसान एक तरफा प्यार कर रहा है, पर वो बोल नहीं पाया। और अच्छा। उसके बाद लास्ट में बताना चाहूंगा कि हाँ। फाइनली उसी लाइब्रेरी के उसी गेट पे लास्ट डे उसने उसे फिर से देखा। तो वो कहते हैं ना कि आज जो हो देखा जाएगा, इजहार बयां आज हो जाए, जो भी हो फिर ऊपर वाले और मेरी किस्मत पे डिपेंड करता है। तो वो चीज है कि उसने आज फिर से देखी वो मुझे, आज फिर से देखी वो मुझे,
कॉलेज की लाइब्रेरी के उसी गेट पर मैंने कह दिया कि अरे तुम, हाँ हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ, सुनो तो। अरे तुम, हाँ हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ, सुनो तो। पता है क्या तुम्हें, वो तेरी आंखें ही थी जिसके दरिया में डूब गए थे। वो तेरी आंखें ही थी जिसके दरिया में डूब गए थे हम, और बिना लाइफ जैकेट पहने ही कूद गए थे हम। याद है मुझे, जब पहली बार तुम्हें देखा था, दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए कॉलेज की सीढ़ियों से उतर रहा था मैं, और मेरी ये गुस्ताख नजरें जो बिना मेरी इजाजत के किसी को देखती भी नहीं थी, और मेरी ये गुस्ताख नजरें जो बिना मेरी इजाजत के किसी को देखती भी नहीं थी, उस दिन अपने ऊपर से मेरी मंजूरी का पहरा हटाकर आखिरकार तुम्हें देख ही लिया था इसलिए। और उस वक्त मानो थम सा गया था। मेरे दोस्त आगे निकल चुके थे मुझसे, और तुम भी तो हर एक कदम उठाकर दूर जा रही थी मुझसे। वो कंपैरिजन किया है मैंने, कि तुम भी तो हर एक कदम उठाकर दूर जा रही थी मुझसे, जैसे आज जा रही हो। कि तुम भी तो हर एक कदम उठाकर दूर जा रही थी मुझसे, जैसे आज जा रही हो। तुम्हें तो खबर भी नहीं थी कि उस वक्त कैसे मेरी ये खामोश नजरें, चुप सी धड़कन और बेचैन खड़ा मैं तुम्हें खुद से दूर जाते हुए देख ही रहा था, कि अचानक किसी ने तुम्हें आवाज लगाई पीछे से। कि अचानक किसी ने तुम्हें आवाज लगाई पीछे से, और रुक गई थी तुम। मालूम भी है क्या तुम्हें? रुकी तुम की, पर धड़कनों ने मेरी चलना शुरू कर दिया था फिर से, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा धड़क रहा था ये। सांसें जो हमेशा मध्यम सी चलती थी और गहरी हो गई थी उस वक्त। और तुम्हारा नाम, और तुम्हारा नाम जो आज भी नहीं लूंगा मैं इस वक्त यहाँ पर। और तुम्हारा नाम जो आज भी नहीं लूंगा मैं इस वक्त यहाँ पर। जो एहसास तुमने उस वक्त जगाया था ना, वो एहसास आज भी है। क्या बात। बोल दिया, सब बहुत कुछ खूब। बोल दिया, सब हाँ। कुछ बोल दिया। जो भी दिल में बातें थी सारी की सारे सामने रख दी। पर हाँ, मंजूरी नहीं मिली। पर हाँ, मंजूरी तो नहीं मिली, पर ना भी नहीं मिला। मंजूरी तो नहीं मिली, पर ना भी नहीं मिला। इकरार नहीं, ना सही इनकार भी नहीं मिला। चली गई मेरे बालों में हाथ फेरते हुए, फिर से मुस्कुराते हुए, जुल्फें हवा में लहराकर। फिर से सीने से आवाज निकली दबी दबी बिना शोर के, कि अरे तुम, हाँ हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ, सुनो तो। क्या बात है। बहुत खूबसूरत। और इस बीच में आपकी बहन लिखती हैं कि किसी और ने आना था आपकी जिंदगी में तो वो कैसे आती। इस बीच में राज लिखते हैं कि अरे बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। और ये मेरा एक सवाल जो था आपसे, मेरा सवाल ये था कि वो आपकी सीनियर थी, बिल्कुल फाइनल ईयर की सीनियर थी, आप फर्स्ट ईयर में थे। नहीं, वो इट्स नॉट रियलिटी, इट्स जस्ट इमेजिनेशन। जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट। श्योर तो श्योर। जब आपने ये सारा इमेजिनेशन किया, उस इमेजिनेशन के बीच में रैगिंग कहीं नहीं आई। नहीं, कहीं नहीं आई। आनी चाहिए ना थोड़ी बहुत तो। चलो, आप फ्रेंडली वे में ले लो, चाहे आप उसे एकदम हेल्दी रैगिंग ले लो, थोड़ा बहुत। चलो, एक पैराग्राफ और बना लो, रैगिंग के नाम पे बना लेना बिल्कुल अगली बिल्कुल बार। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। तो चलिए, मैं एक बार फिर से, क्योंकि अब मैंने कहा इसके साथ हम आज की ये जो शाम है इसमें आप सबसे अलविदा कहेंगे, तो अलविदा कहने से पहले एक बार फिर से मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, एक बार फिर से आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि वो एक मुलाकात किसी अजनबी के साथ आपकी जिंदगी में कभी हुई हो, वो अजनबी जो आपके दिल का, आपके जहन का हिस्सा बन गया हो और जिंदगी भर के लिए आपकी यादों में बस गया हो। तो ऐसे किसी अजनबी को याद करना चाहेंगे आप मेरे साथ, तो मेरे साथ जुड़िए अगले शुक्रवार, और उसके लिए प्लीज मुझे डीएम कीजिएगा, ताकि मैं, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता ना कि मैं आ जाऊं और फिर आपसे कहूँ आप आ जाइए आ जाइए आ आप आ जाइए। जाइए। तो मैं बिल्कुल। चाहूंगी कि आप लोग मुझे डीएम करें, तो हम कुछ लोगों के साथ अगले शुक्रवार फिर इस बारे में बात करेंगे कि जब वो एक मुलाकात होती है ना किसी अजनबी के साथ, तो वो कितनी हसीन होती है। कितनी हसीन होती है। और आज की शाम, क्योंकि हमने बात की थी अधूरे इश्क की, तो बस इस एक आखिरी शेर के साथ, इस आखिरी 4 लाइन के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगी, और उससे पहले आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपसे मैं मिलती रहूंगी इसी तरह। और जो शेर है वो यूं है कि कभी यूं ही बेख्याली में ये ख्याल आया है, कभी यूं ही बेख्याली में ये ख्याल आया है कि मुझको अक्सर बेकरारी में करार आया है।
क्या बात है। कभी यूं ही बेख्याली में ये ख्याल आया है कि मुझको अक्सर बेकरारी में करार आया है। जिंदगी में हर पल जिसका ख्याल आया है, जिंदगी में हर पल जिसका ख्याल आया है, वो ना आकर भी मेरे दिल में बार बार आया है, वो ना आकर भी मेरे दिल में बार बार आया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आदाब, बहुत बहुत। नमस्कार। और थैंक यू सो मच मेरा हुमा सलाम। फॉर सो मच स्वीट मैसेजेस। और आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया। और अगले हफ्ते आप सबसे फिर मिलने के इस वादे के साथ आप सबसे मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार, आदाब, शबा खैर। शब्बा खैर।